हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किए थे 4 फिगर ऑफ स्पीचेस, और आज के वीडियो में हम बाकी फिगर ऑफ स्पीचेस को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको क्विकली रिवाइज़ कराता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। ठीक, तो फिगर ऑफ स्पीच ऐसे शब्द या फ्रेज जो भाषा को ब्यूटीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है एपॉस्ट्रॉफी भी हमने पढ़ा था जो आपके सिलेबस के हिसाब से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज हम पढ़ेंगे बाकी फिगर ऑफ स्पीचेस जो सबकी सब इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीमोरॉन। ठीक, तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। इसमें हम दो वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट हैं इनको एक साथ सेंटेंस में यूज़ करते हैं। यानी दो अपोजिट या कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ करना इज़ नोन एज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, जैसे लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट। अब देखिए सेंटेंस में बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। बिटर मीन्स कड़वा और स्वीट मतलब मीठा। ठीक, तो हमने यहाँ जो है दो विरोधाभासी, ऑक्सीमोरॉन का मतलब ही है विरोधाभास। ठीक, यहाँ हमने दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल। दे न्यू दे कुड फील द जॉयफुल सैडनेस ऑन हिज अराइवल। जॉयफुल सैडनेस, जॉयफुल मतलब खुशी और सैडनेस मतलब दुख। तो इस सेंटेंस में आप देखो कि यहाँ पे को हमने सुख और दुख दोनों शब्दों को एक साथ यूज़ किया है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस हैं जिनमें दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को एक साथ यूज़ किया जाएगा दैट विल बी ऑक्सीमोरॉन। ओके, अब आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाइपरबोल में क्या होता है कि हम किसी कंडीशन या क्वालिटी या सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके या एम्फसाइज करके बताते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोलना इज़ नोन एज हाइपरबोल। अब देखिए एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन एजेस दैट आई हैव हैड अ प्रॉपर मील। यानी मुझे प्रॉपरली खाना खाए हुए एजेस हो गई हैं। एजेस मतलब सालों हो गए हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सालों से अच्छे से खाना ना खाया हो और वो जीवित हो। ठीक है, तो ये जो है बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अब देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, उसेन बोल्ट रन्स फास्टर देन द विंड। देयर विल नॉट बी एनीवन जो है विंड से तेज दौड़ता है, मगर हमने उसैन बोल्ट को कंपेयर किया, उसकी रनिंग को कंपेयर किया विंड की स्पीड से भी ज़्यादा। ठीक, तो ये जो है बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अब एग्जाम्पल आप साउथ इंडियन मूवीज़ तो आप लोग देखते ही होंगे, उसमें क्या होता है दैट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल हीरो जो है बहुत सारे विलेंस को एक साथ मार देता है। दैट इज़ ऑल्सो हाइपरबोलिक थिंग। वो भी क्या है, हाइपरबोल है, उसमें भी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट पन। अपन जो है इट मीन्स दैट वर्ड प्ले। ठीक, प्ले ऑफ अ वर्ड। इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड के जो है दो अलग अलग मीनिंग हमारे सामने आते हैं। जैसे आपका कौन सा अलंकार होता था, यमक अलंकार होता था। ठीक है, वैसे ही पन होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग मतलब हमारे सामने निकल कर आते हैं। जैसे अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट हैज़ टू टायर्ड। अब स्टैंड का मतलब यहाँ देखो बाइसिकल में एक तो पहला स्टैंड कौन सा है जो बाइसिकल का स्टैंड होता है, और दूसरा मतलब यहाँ पे वो क्या आ रहा है, खड़े होना। स्टैंड मतलब खड़े होना भी होता है ना। तो यहाँ स्टैंड वर्ड के हमारे पास दो अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, वेयर डू यू फाइंड जाइंट स्नेल
ऑन द एंड ऑफ द जाइंट्स फिंगर्स। ठीक है, अब इसमें जो है जाइंट जो है इसका जो है दो अलग अलग मीनिंग आ रही है। पहला है जाइंट मतलब बहुत बड़ा, और दूसरे जाइंट का मतलब है यहाँ राक्षस। ठीक है, तो ये जो है पन मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के जहाँ बहुत अलग अलग टाइप के मतलब हमारे सामने आते हैं, दैट इज पन। ओके, अब आते हैं हम अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच को। दिस इज़ रिपीटेड आई थिंक, हाइपरबोल फिर से रिपीट हो गया बेटा। तो आपको पता है कि हाइपरबोल क्या होता है, इसमें जो है हम चीज़ों को जो है एग्जेगरेट करके बताते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑलिट्रेशन। ऑलिट्रेशन क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके फिगर ऑफ स्पीच में आप कह सकते हो कि ऑलिट्रेशन ही है। ऑलिट्रेशन मीन्स द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो सेंटेंस है, ठीक, उसमें जो है एक सेंटेंस में बार बार एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द आ रहे हैं। ठीक है, बार बार आपके एक 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस है और उसमें 5 बार जो है, फॉर एन एग्जांपल एस जो अल्फ़ाबेट है उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। एलिट्रेशन में क्या होता है कि एक ही अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि वो अल्फ़ाबेट क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और उस कॉन्सोनेंट के जो है स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की क्या बनती जाती है, एक चेन बनती जाती है, दैट इज़ एलिट्रेशन। जैसे हमारी जितनी भी रिडल्स होती हैं, सॉरी जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, बेसिकली सारे के सारे क्या होते हैं, एलिट्रेशंस होते हैं। एग्जाम्पल देखो, डर्टी डॉल्फिन्स डव अक्रॉस द ओशियन। इसमें देखो डर्टी में डी कॉमन है, डॉल्फिन में डी है, डव में डी है। देखो इसमें 3 बार जो है डी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड्स आए हैं। ठीक, सो इट इज़ एन एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज़ पर्पल पांडास पेंटेड पोर्ट्रेट्स। इसमें तो सारे जितने वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। ओके, आपको समझ में आया होगा कि एलिट्रेशन में क्या होता है कि एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड्स की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब बार बार वो वर्ड्स आ रहे हैं एक सेंटेंस में। ओके, एंड द लास्ट वन इज ओनामेटोफिया। ओनामेटोफिया इज अ इम्पॉर्टेंट वन। ओनामेटोफिया को आप ज़्यादा मत समझो, इसमें क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है इसका। ओनामेटोफिया आर द वर्ड्स विच डिनोट्स साउंड। ऐसे शब्द जो किसी भी प्रकार के साउंड को डिनोट करते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं क्या होते हैं, ओनामेटोफिया। यानी ऐसे शब्द जो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, इन शब्दों को कहा जाता है ओनामेटोफिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म इया इया ऊ। सो इया इया ऊ इज ओनामेटोफिया। इया इया ऊ मीन्स ये क्या दिखा रहा है, साउंड को दिखा रहा है ना, एक तरीके के जो हमारे साउंड होते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई मीनिंग तो होगा नहीं लिटरली। ठीक, तो ऐसे शब्द जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज वर्ड्स आर ओनामेटोफिया। एक और एग्जाम्पल देखो, I could hear the leaves rustling and the wind howling। अब इसमें rustling and howling ये दो शब्द हैं, ये ओनोमेटोफिया हैं, क्योंकि ये जो है लीव्स की जो सरसराहट है, ठीक, rustling इज सरसराहट, एंड विंड हॉलिंग, विंड का जो बहना है उसका जो साउंड है डेट इज़ नोन एज हॉलिंग। ठीक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ओनोमेटोफिया है। अगला आप लास्ट एग्जाम्पल देखो, बैम। बैम मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई चीज़ टकरा रही है किसी चीज़ से, बैम। ही हिट द ट्रक एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ देखो बैम जो वर्ड है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ साउंड। ठीक, तो ये जो है
ऑनामेटोफिया का एग्जाम्पल है। अब आपके बाकी एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे द स्नेक हिज, ठीक। और वैसे ही जो जानवरों के जो साउंड होते हैं, जितने ही जानवर हैं हमारे पास, उनके जो साउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड जितने भी हैं सारे के सारे जो हैं ऑनामेटोफिया हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। इतने ही जो फिगर ऑफ स्पीच हैं क्लास 9th एंड 10th के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यू डोंट हैव टू रीड मोर देन दिस, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आई होप सो कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीचेस समझ में आई होंगी, ठीक। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।